से हाथी पूरे घर को तोड़ चुका है। बच्चा पालने पोसने के लिए हम लोग बहुत दिक्कत है। बचने के लिए कुछ उपाय, चाहे भगाने के लिए हम लोग को उपाय दे, चाहे तो सामग्री दे, क्योंकि हम लोग सुरक्षित रह सके। तो अभी आपके पास खाने के लिए कुछ है घर में? नहीं है, हम लोग तो गरीब आदमी है। क्या उपाय करेंगे तब? हम लोग तो गरीब आदमी हैं, कुछ नहीं है हम लोग का पास, टॉर्च भी नहीं है, मसाल भी नहीं है, क्या करेंगे? के पास लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। हम लोगों को अगर मिल जाए तो बहुत उत्तम होता। वन विभाग खाली सोते रहता है, जागता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका और फिलहाल मैं बानो प्रखंड के बिंतुका पंचायत के सिकरोम गांव में मौजूद हूं। इस गांव में 2 घर को जंगली हाथी के द्वारा तोड़ा गया है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे उसी जंगली हाथी के द्वारा पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में उत्पात मचाया जा रहा है। आप देखिए नीचे यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से धान जो है यहाँ पर रखी हुई थी उसे भी यहाँ पे खाया गया है। तो इनसे ही हम बात करते हैं। ये हाथी के द्वारा ऐसा किया गया? हाँ जी हाँ। कितने समय लगभग? 8 बजे 8 बजे। कितनी संख्या में हाथी था? एक हाथी था, एक संख्या। क्या क्या नुकसान हुआ? धान और घर मकान को तोड़ के निकल गया वो। पक्षी भी है लेकिन हाथी के द्वारा इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हाथी दोनों दीवार को जो है वो तोड़ के गिरा दिया है। यहाँ अभी भी सामान उसी तरह से पड़े हुए हैं और दरवाजे भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। और लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 5 दिनों से बानो क्षेत्र के अंतर्गत इस तरीके से उस जंगली हाथी के द्वारा उत्पात जारी है। घर का अनाज 10 क्विंटल लगभग मतलब खा गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं धान यहाँ पे रखा हुआ था? नहीं, घरे में रखा हुआ था, लेकिन घर से निकाला है? घर से निकला है। अच्छा, मतलब इसके पीछे रखा हुआ था, जो दीवार टूटा हुआ दिख रहा है इसके पीछे ही अनाज था, बोरा वगैरह? बोरा में था। मेरा नाम चैतू सिंह है, ग्राम अध्यक्ष हैं। ग्राम अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे आधा घंटा रुका? हाँ, आधा घंटा रुका था। हम घर के कोठा था उसमें चढ़ गए थे और वो खिड़की से देख रहे थे। इस सिकरोम गांव में एक घर को हाथी क्षतिग्रस्त करते हुए दूसरे घर पर भी हमला कर देता है और मेरे पीछे देख रहे होंगे किस तरीके से हाथी पूरे घर को तोड़ चुका है। घर के अंदर अनाज रखा हुआ था। सबसे पहले आपको दिखाते हैं घर के अनाज को कि देखिए यहाँ पर किचन है, यहाँ पर एक परिवार वाले खाना बनाते थे। छत पूरी तरीके से गिर चुका है। यहाँ पर टमाटर देख रहे होंगे, यहाँ पर बर्तन देख रहे होंगे, यहाँ पर इस तरीके से कपड़े बिखरे पड़े हैं और ये देखिए इतनी मोटी जो छत थी वो भी नीचे गिर चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ एक अनाज रखा हुआ है, गेहूं है। ये गेहूं को भी हाथी खा गया है और अंदर से धान को भी हाथी निकाल कर खा गया। आप सोचिए किस तरीके से अब जो है इस घर के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं और कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, क्योंकि जो आशियाना होता है, किसी का घर होता है और इस तरीके से अचानक कोई जंगली हाथी आकर इसे तोड़ दे तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी, कितनी ज़्यादा परेशानी होगी। ये आप इस तस्वीर को देख के समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे इस घर के लोगों से ही कि ये घटना कब की है और क्या हुआ था उस वक्त। क्या नाम है आपका? सुगर लौंगा है। ये घर आप ही का है? हाँ, यही मेरा है। कितने लगभग ये हुई है घटना और कब आया था? 6 बजे। 6 बजे? हाँ, 6 बजे हुआ था। अच्छा, तो कितने उस वक्त आप लोग घर के अंदर में थे? ना ही, हम लोग बाहर में थे। बाहर में थे। आप लोग को पता चल गया था हाथी आने वाला? पहले हम लोग पता चला था फ़ोन के द्वारा। तो आपके घर में क्या क्या नुकसान हुआ है? अभी धान नुकसान हुआ है, टमाटर सब नुकसान हुआ है और गेहूं सब और चीनी सब नुकसान हो गया और कपड़ा दबा गया है और मेरा कपड़ा जो है वो टूट गया है। बताइए, जैसे चीनी भी यहाँ पे देखिए, ये चीनी भी बिखरा पड़ा है। हाथी के द्वारा भी इसे खाया गया क्या? निकाला गया? हाँ, हाथी निकाला था। तो अभी आपके पास खाने के लिए कुछ है घर में? नहीं है, हम लोग तो गरीब आदमी है। लगभग कितना धान खाया है? लगभग 7-8 क्विंटल खा लिया। खा गया? हाँ, खा गया। बच्चा पालने पोसने के लिए हम लोग बहुत दिक्कत है। लोग हैं आपके घर में? लगभग 6 परिवार हैं। बच्चा लोग हैं आपके? 4 बच्चे हैं। फिर आज कहाँ सोने वाले हैं, क्योंकि तो टूट गया है? टूट गया। हम लोग दूसरा घर में हम लोग जाते हैं, खाना पीना बना के हम लोग खा पी के हम दूसरा घर में हम सोने जाएंगे। बिंतु का पंचायत प्रीतिपुर।
मुखिया हैं। मुखिया हैं आप इसका। तो मुखिया जी देखिए, इस घर को तो यहाँ पे क्षतिग्रस्त किया गया है और इस क्षेत्र में शायद हाथी पहले भी आ चुका है। हाँ सर, बहुत पहले से आता है, लेकिन हम लोग को सरकार के द्वारा से हम लोग को कुछ सहायता नहीं मिल रहा है कि हम लोग कैसे हाथी को भगाएं। इसीलिए हम अनुरोध करते हूँ सरकार से, जो कि फॉरेस्ट विभाग कुछ हम लोगों के लिए सोचे। है सर जेमन मड़की, मैं उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सिक्रम का हूँ, HM हूँ। आपके स्कूल के भी किचन का दरवाजा टूटा हुआ है? हाँ सर, उसको भी मतलब किचन में चावल नहीं था, लेकिन दरवाजा को अटैक किया और दरवाजे को तोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक गरीब परिवार है, किसी तरह अपना जीवन भरण पोषण कर रहा है और इस तरीके से हाथी तोड़ता चला जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं फॉरेस्ट विभाग या सरकार से चाहते हैं कि हम लोग को इससे हम लोग को मतलब सुरक्षित रखे। सरकार अपनी जो भी उनके योजना चलता है, चाहे तो जो भी व्यवस्था हाथी को भगाने के लिए रहता है, उनका व्यवस्था करे सरकार। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब पब्लिक एकदम गांव का पब्लिक अच्छा से रहे, किसी को क्षतिपूर्ति ना हो, उसके लिए हम अनुरोध करते हैं विभाग से। किसी को जान जा सकता है, इसलिए हम लोग जब हम लोग को सूचना मिलता है तो हम लोग भाग जाते हैं। क्या उपाय करेंगे तब? हम लोग तो गरीब आदमी हैं, कुछ नहीं है हम लोग का पास, टॉर्च भी नहीं है, मसाल भी नहीं है, क्या करेंगे? जिस तरीके से घरों को तोड़ रहा है, जिस तरीके से लगातार अनाज को खा रहा है और वो पूरा खुलेआम घूम रहा है, फिर भी वन विभाग खामोश होकर, चुपचाप होकर इस तमाशे को देख रहा है। इस टूटे हुए घरों को आप देखेंगे तो इनकी परेशानी आपको नज़र आ जाएगी कि इनका जनजीवन अब आगे कैसे चलेगा। अब भी डर रहे हैं, क्योंकि ये गांव जो है पूरे जंगल चारों तरफ से घिरा हुआ है और हाथी कभी भी यहाँ पर दोबारा आ सकता है और यही चिंता इन ग्रामीणों को सता रही है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा जीवन तपनो है। आपका घर कहाँ पे हुआ? हमारा घर सिकरों में ही है। सिकरों में? जी हाँ। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हाथी इतना तोड़ फोड़ कर रहा है, अनाज को खा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ हाथी आ रहा है और घरों को तोड़ फोड़ कर रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार की ओर से, चाहे तो वन विभाग की ओर से हम लोग को उससे बचाव के लिए कुछ सहायता दे और कुछ भगाने के लिए सामग्री दे, टॉर्च वगैरह। विभाग के कर्मी लगभग 11 बजे गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से भेंट की और 2 घरों को तोड़ा गया है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन देने के लिए भी कहा गया। ग्रामीणों ने वन विभाग कर्मियों को तुरंत मुआवजे देने की भी बात की, जिसके बाद वन विभाग कर्मी के द्वारा कहा गया कि सरकारी प्रावधान के अनुसार तुरंत मुआवजा नहीं मिलता है। लेकिन वही कि तत्काल में नहीं मिलता है, उसके लिए आवेदन मिलता है तो फिर जो प्रक्रिया है विभागीय उसके अनुसार मिलता है, नहीं तो सर ये कहाँ जाएगा। वन विभाग कर्मी के द्वारा हाथी को भगाने के लिए भी कुछ जानकारियां दी गई और हाथी भगाने के सामग्री को लेने के लिए बानो भी बुलाया। मौके पर मौजूद बेंतुका पंचायत की मुखिया प्रीति ने डीलर से बात कर पीड़ित परिवार को राशन दिलवाने की भी बात कही।